ठीक है, तो मेरी स्क्रीन प्रॉपरली सबको दिखाई दे रही? अगर दिख रही है तो थम्स अप कर दो। सबको क्लियर दिख रहा है ना? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? ओके। ओके। ओके ग्रेट। ठीक है। ओके। राधे राधे सभी को। थैंक यू सो मच आज का टाइम निकालकर हमारे वेबिनार ज्वाइन करने के लिए। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि आपकी मनी प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। ये बेसिकली आपके परसेप्शन के प्रॉब्लम होते हैं। जब परसेप्शन ब्लॉक होती है, डिसीजन गलत होते हैं, फियर बढ़ता है और इनकम अनस्टेबल हो जाती है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इंट्यूशन और थर्ड आई आपकी लाइफ में डायरेक्शन कंट्रोल करते हैं। ठीक है। ये वेबिनार उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियली स्टक फील करते हैं, जो स्पिरिचुअली डिस्कनेक्टेड लगता है, जो फील करते हैं कि उनके अंदर कोई हिडन एबिलिटी है, पर एक्टिविटी कैसे करें ये नहीं पता है उनको। ये प्रोग्राम स्पेशली उन लोगों के लिए है कि मैं इसकी ना वो हटा देता हूँ। बार बार ये लोग आकर थोड़ा सा। ठीक है। ओके। ये प्रोग्राम स्पेशली उनके लिए है जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, हीलर या एनर्जी वर्कर बनना चाहते हैं। सर अपना आप नोट कर लीजिए। ओके। ठीक है। जिनके पास मनी ब्लॉक्स हैं, जो लाइफ में रियल चेंज चाहते हैं। इस कोर्स को करने के लिए जो एज ग्रुप चाहिए वो 18+ चाहिए। ठीक है, बच्चों के लिए नहीं है ये। और जो मेंटली अनस्टेबल नहीं है उनके लिए नहीं, क्योंकि हमको ये कोर्स करने के लिए हमारा एक स्ट्रांग नर्वस सिस्टम चाहिए, हेल्दी चाहिए, ताकि हम, क्योंकि हमारा जितना भी कोर्स रहेगा उसमें सारा का सारा एनर्जी वर्क है। फॉर दैट वी नीड अ स्टेबल बॉडी। ओके। ठीक है। तो जब थर्ड आई वीक होती है तो यूजुअली इंसान के डिसीजंस गलत होते हैं, गलत लोग अट्रैक्ट करते हैं, अपॉर्चुनिटी मिस करता है, माइंड कंफ्यूज रहता है, मनी भी लाइफ में अनस्टेबल होती है। ये बैड लक नहीं है, ये लो परसेप्शन है। इस कंडीशन को कहते हैं एनर्जी ब्लाइंडनेस, इंट्यूटिव पैरालिसिस, सबकॉन्शियस फियर लोग। स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन की वजह से हमारी लाइफ में फाइनेंशियल स्टैग्नेशन होता है, क्योंकि मनी वहां फ्लो करता है जहां पर क्लैरिटी होती है। अब मैं ओके। ठीक है, अब मैं अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम अनिल कुमार व्यास है। मैं व्यास जी न्यूमरो गुरु का फाउंडर हूँ। मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है स्पिरिचुअलिटी में और हीलिंग में, और 3 साल का एक्सपीरियंस है एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट। ठीक है। मैं एस्ट्रोटॉक पर भी काम कर चुका हूँ एज अ सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट। और हमने लगभग काफ़ी सारे लोगों को ट्रेन किया हुआ है। ठीक है। हमने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है, बहुत सारी जगह कंसल्टेशंस हमने उनको दी हैं, और बहुत सारे लोगों की लाइफ में हमने एक रियल चेंज लेकर आए हैं। मेरा काम है चक्रा साइंस पर, सटल बॉडी एनाटॉमी पर, न्यूमरोलॉजी और प्रैक्टिकल एक्टिवेशन टेक्निक्स। मैं बिलीफ नहीं सिखाता, मैं एक्सपीरियंस सिखाता हूँ। मैं मोटिवेशन नहीं बेचता, मैं परसेप्शन ट्रेन करता हूँ। मैं मिरेकल प्रॉमिस नहीं करता, मैं एबिलिटी बिल्ड करता हूँ। अब हम बात करेंगे थोड़ा क्लियर सेंसेस के बारे में। ठीक है। आज आप सीखोगे कि थर्ड आई क्यों ब्लॉक होता है, ऑरा और मनी का रिलेशन क्या होता है, और स्ट्रेंथ चेकिंग एक्सरसाइज के बारे में सीखेंगे, साइकिक सेंसेस, एस्ट्रल अवेयरनेस, और जो एक हमारा जो भी पार्टिसिपेंट रहेगा उसको हम लाइव चेकिंग अपने सेशन में करेंगे। ठीक है। ओके। थर्ड आई बेसिकली एक इंफॉर्मेशन सेंटर होता है। ठीक है। मनी ब्लॉक्स फियर और रॉन्ग डिसीजन से बनते हैं। साइकिक एबिलिटीज कोई गिफ्ट नहीं है, ये ट्रेन की जा सकती है। कुछ कॉमन मिक्स यहाँ पर मिथ होते हैं। पागल हो जाओगे, घोस्ट दिखेंगे, सिर्फ सेंट्स कर सकते हैं, ये सब गलत मेथड की वजह से है। ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, फिर चक्रास को बैलेंस करते हैं, फिर हम ग्राउंडिंग करते हैं, और हम परसेप्शन ओपन करते हैं, माइंड ओवरलोड नहीं करते। ठीक है।
अब हम जानेंगे कि किस तरीके से हम क्लियर सेंसेस को फील कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, उस एक्सरसाइज में हम अपना ऑरा की स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। ठीक है, हम उसमें जानेंगे किस तरीके से हम अपनी ऑरा को, स्ट्रेंथ को फील करें, और किस तरीके से हम अपनी एनर्जी को समझें। ठीक है, सो आर यू गाइज रेडी, एक्साइटेड? अगर आप एक्साइटेड हैं तो कमेंट में आप टाइप कर सकते हैं एक्साइटेड। थम्स अप भी आप दिखा सकते हैं, वीडियो अगर ऑन है आपकी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं चाहूंगा कि आप जहां लोग भी बैठे हुए हैं फोन अपना आराम से रख दें। ठीक है, आप फोन, अपना फोन आराम से रख दें और आराम से हमारे साथ बैठे। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा, तो जब मैं आपको वो इंस्ट्रक्शंस दूंगा तब आपको वो एग्जैक्टली फॉलो करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे क्या कहूंगा, आपको अपने जब मैं कहूंगा तब स्टार्ट करना है। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ पहले बता देता हूँ। ओके, सबसे पहले आपको अपने हैंड्स को अराउंड 30 सेकेंड्स तक इस तरीके से रब करना होगा। ओके, आफ्टर द रनिंग, रबिंग करने के बाद, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने हैंड्स को नॉर्मली फ्री स्टेट में छोड़ देंगे। ठीक है, आराम से छोड़ देंगे, आपके हाथ आगे नहीं, मैम इतने नहीं, नॉर्मली अपने हाथ आगे लेकर आने हैं ऐसे। ठीक है, आपके हाथ ऐसे लाने हैं यहाँ पर, और आपको एनर्जी को अलाउ करना है, वो जैसे चाहे वैसे करे। दैट मीन्स अगर आपके हाथ आगे की ओर मूव करते हैं, अपने आप अलाउ देम टू मूव फॉरवर्ड, और अगर आपके हाथ पीछे की तरफ जाते हैं, देन आप उनको पीछे की तरफ आराम से जाने देंगे। ठीक है, अगर मेरे इंस्ट्रक्शंस आपको क्लियर समझ में आ गए हैं, देन गिव मी अ थम्स अप, फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, नाइस नाइस नाइस। ठीक है, तो अभी पहले हम क्या करेंगे, हम पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे टू काम आवर सेल्फ, टू काम आवर माइंड एंड काम आवर ब्रेन्स। तो सबसे पहले हम ब्रीदिंग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग आराम से बैठ जाइए। ठीक है, ओके। सो हम अपने आप को शांत करेंगे और ब्रीदिंग करेंगे। सो एवरीवन इनहेल, सब लोग अंदर सांस खींचेंगे, ब्रीद आउट, सांस को बाहर छोड़ेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ठीक है, अब सब लोग अपनी आंखें खोलेंगे, क्योंकि हमारा बहुत एक्सपीरियंस बेस्ड सेशन रहेगा, तो आंखें बंद करने की जरूरत किसी को नहीं है। ठीक है, अब सब लोग अपने हैंड्स को रब करेंगे इस तरीके से। एवरीवन रब योर हैंड्स। यस, आराम से आराम से रब योर हैंड्स। नाइस, अब हम अपने हाथों को आगे लेकर आएंगे और अपने हाथों को छोड़ देंगे, और अपने हाथ, जिस जिसके हाथ आगे आ रहे हैं, अलाउ देम टू मूव फॉरवर्ड और अलाउ देम टू मूव बैकवर्ड्स। जैसे भी जा रहे हैं उनको जाने दें। अपने हाथों को थोड़ा सा आगे पीछे करने की कोशिश करें, सो दैट इफ यू फील एनी काइंड ऑफ टिंगलिंग, एनी काइंड ऑफ सेंसेशन, अगर आप हाथों पर फील कर पा रहे हैं, देन इट्स गुड। और आपके हाथ जितना भी मूव कर रहे हैं, आगे जाएं पीछे जाएं, डिपेंडिंग अपॉन, डोंट यूज योर पावर। ठीक है, अपनी तरफ से कोशिश नहीं करनी है उनको रोकने की, आगे पीछे जितना जा रहे हैं उतना जाने दीजिए। ठीक है, जितना पीछे जाएं या जितना आगे जाएं, अलाउ देम। ओके मैम, वीवो बनारस से जो है मैम, आप अपने हाथ को थोड़ा आगे रखें तो इजी हो जाएगा आपके लिए। हाँ, यस, हाथ के मूवमेंट जैसे जैसे भी आपके आगे या पीछे जा रहे हैं, उस तरीके से जाने दें। ओके, नाउ पुट योर हैंड्स डाउन। कितने लोगों ने अपने हाथ पर टिंगलिंग सेंसेशन कुछ भी इस तरह से फील किया? ओके, नहीं सर। ओके, आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं। जी सर, मैंने किया। ग्रेट ग्रेट, ठीक है। कितने लोगों ने अपने हाथ पर ऐसा फील किया जैसे उनके हाथों के बीच में कोई एनर्जी का फोर्स है? मैंने सर। ऐसा ठीक है, फील हुआ सर।
ग्रेट ग्रेट। कितने लोगों के हाथ पीछे की तरफ जाते हुए पुल बैक फील हुआ, कितने लोगों को? मुझे सर मेरा से सर। पुल हुआ। चलिए ठीक है। कितने लोगों को मेरा भी फील सर। हुआ उनके हाथ की मूवमेंट, हाथ आगे आती गई? सर मेरा जी। थोड़ा हमारा सर। झुंझुनी टाइप का हुआ। ओके ओके ग्रेट। कितने लोग ऐसे थे जिनको कुछ फील नहीं हुआ? अगर कोई है तो अपना हैंड रेज करके बता दीजिए, वी विल डू इट वंस अगेन। बिकॉज आप हमारे सेशन में आए हैं तो मैं चाहता हूं कि आप यहाँ से वो एक्सपीरियंस लेकर जाएं। अगर कोई ऐसा रह गया है देन वी कैन रिपीट इट। फिर मैं आपको बताऊंगा भी इसका मीनिंग क्या था। ठीक है। तो बेसिकली आपने जो अभी हाथ के ऊपर फील किया, दिस इज द फोर्स, दिस इज द एनर्जी दैट यू फेल्ट इन योर आर्म्स, लाइक इन योर हैंड्स, पाम्स। ठीक है। जिसके भी हाथ पीछे जाते चले गए, आप अगर बता सके ऑन एंड अराउंड पीछे जब आपके हाथ गए तो कितना डिस्टेंस होगा इन टर्म्स ऑफ फीट, लाइक 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, कितना होगा? अगर आप बता सके तो आप कमेंट में आप टाइप करके बता दीजिए कि आपको इतना अराउंड ऑन एन एवरेज इतना फीट का आपको फील हुआ कि आपके हाथ पीछे गए, या पास आए तो कितने पास आए। 4 फीट, ग्रेट। ठीक है। बाकी सब लोग अपने अपने रिप्लाईज दीजिए कि किसको लगा कि हाथ मेरा जिसके तो पास। पूरा था, पता ही नहीं चला पूरा। ओके। कितने फीट थे, क्योंकि नहीं मेरा नहीं जो ठीक है। ऑफर जा रहा था, मेरे हाथ पीछे नहीं हो रहे थे बस। मेरे सर हाथ ओके क्लोज हो रहे थे बट एक पॉइंट के बाद वो वहां पे फिक्स हो गए थे ओके कि ओके। ठीक है ठीक है। ओके। तो अभी बेसिकली जिन लोगों के हाथ पीछे जाते जा रहे थे, इट मीन्स कि आपके जो ऑरा है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। दैट मीन्स कि जितने आपके हाथ आगे गए, फैले, पीछे की ओर गए, मेरे और पीछे। जहां रुक गए, हाँ, जितने जिसके पीछे गए उतना उनका ऑरा था। ठीक है। फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अराउंड 3 to 3 फीट्स का ऑरा एक पॉजिटिव ऑरा माना जाता है, क्योंकि ऑरा जो होता है हमारी बॉडी में फ्रंट टू बैक साइड से भी पूरा हमको कवर करता है। ठीक है। तो जिन लोगों के हाथ पास आते गए दैट मीन्स उनका ऑरा काफी ज्यादा वीक था। जिनका 3 फीट के अराउंड था उनका ऑरा एक अच्छा ऑरा माना जाएगा। ठीक है। और जिनका उससे ज्यादा है उनका और ज्यादा एक्सपेंडेड है, दैट मीन्स और अच्छा है। ठीक है। अब हम इसी एक्सरसाइज को फिर से रिपीट करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, हम अपना ऑरा चेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब हम जब जैसे मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा वैसे आप उसको फॉलो करेंगे तो आप अपने ऑरा को देख भी पाएंगे। ठीक है। अब दिखता कैसे है यहाँ पर, आप अभी फिलहाल ये ना सोचते हो कि मुझे कैसे दिखेगा, आप ये देखिए, कोशिश कीजिए कि जो आपको एक्सपीरियंस हो रहा है वो मैटर करता है। हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर अपना ऑरा दिखे, हो सकता है कुछ लोगों को एनर्जी फील हो। अगर आप एनर्जी को टैप इन कर पा रहे हैं, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर इंट्यूटिवली इन द हायर स्टेट। ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा साइन है। ठीक है। आर वी ऑल रेडी? थम्स अप कर दीजिए जितने भी लोग रेडी हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग और अपना कैमरा अगर ऑन कर सकते हैं, अगर आप बाहर नहीं हैं और आप कंफर्ट जगह पर बैठे हैं तो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है। ठीक है ग्रेट। आप अपना फोन आराम से रख दीजिए। हम सेम एक्सरसाइज दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है। एंड दिस टाइम आई वांट यू टू हैव दिस एक्सपीरियंस कि हाँ आपको वो फील हो जो मैं करवाना चाह रहा हूँ। ग्रेट। एवरीवन रेडी? करें? चलिए ग्रेट। शो ओके ठीक है। हम सब लोग फिर से अपने हैंड्स को फिर से रब करेंगे। रब योर हैंड्स। ओके। हाँ नील रख लीजिए आराम से, बस आराम से रब योर हैंड्स। ठीक है। ओके नाउ ग्रेट। आगे हाथ ले जाइए एंड फील द एनर्जी इन बिटवीन योर हैंड्स एंड ट्राई टू फील द कलर आपके माइंड में, आपके विजन में, आपके इंट्यूशन में। जो रंग आपको महसूस हो, फील हो, जो सबसे पहली बार में आपके आए, वो कलर आपको याद रखना है। जो भी कलर आपका आता जा रहा है, जस्ट एक्सपीरियंस द एनर्जी, फील दैट ऑरा अराउंड यू।
ठीक है, अब हम सब लोग अपने आँख खोलेंगे। ग्रेट। कितने लोगों को अपना ऑरा फील हुआ? जी। एंजल कहाँ से करना है वो मुझे स्पीकर? सर। सर ऑन मुझे क्यों? हुआ वाइट और लाइट पिंक कलर का। ग्रेट ग्रेट। सर और मुझे किसको पिंक फील? कलर का हुआ। पिंक कलर का हुआ, पिंक कलर ग्रेट। का। ठीक है, ग्रेट, नाइस। और किसको यहाँ पर एक्सपीरियंस हुआ? सर मुझे सर वाइट रेड। सर, मुझे क्या कहते हैं, ऑरेंज और पिंक। ओके, ये कौन बोल रहे हैं? आप येलो। अपना हैंड रेस करेंगे मुझे? ओके, सर मेरा येलो। पर्पल। पर्पल, ओके, ग्रेट। सुमा जी, आपका क्या था? क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरा पर्पल। बंद करियो क्या? नहीं, आपका ऑन मेरा ही है। ऑरेंज। ओके ओके, ऑरेंज था, सर मेरा ऑरेंज। ऑरेंज और पिंक। ओके ओके, रिया मैम, आपका क्या है? सर पहले तो आप कैसे हो? ऑल गुड। यस मैम, बहुत बहुत अच्छे टाइम आप। के बाद। जी मैम, बिल्कुल ऑल बिल्कुल। गुड सर, मुझे तो वाइट येलो रेड ग्रीन तक दिखा, लेकिन हाफ दिखा, हाफ बाजू ऐसे। ओके ओके ओके, नाइस नाइस, ठीक है। और कितने हाफ ही लोग? दिखा। ओके ओके, ग्रेट। और कितने लोगों ने सर एक्सपीरियंस मुझे किया? ऑरेंज ऑरेंज और पिंक दिखा। ओके ओके, ग्रेट। राधा सर, आपको क्या दिखा? सर येलो क्रीम, येलो येलो ग्रीन। क्रीमिश अरे बटन। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, नाइस नाइस नाइस। यार मुझे ब्लू कलर दिखा। ब्लू दिखा? ब्लू 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 किसको दिखा? मुझे सर। किसे में अभी? अच्छा, मिसबा। ओके, ओके, मिसबा को दिखा, नाइस नाइस। बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा, कितने लोग ऐसे थे जिन्हें अच्छा सर, एल के भी सर, एक बार आप सर अपना जिसका नाम नहीं लिखा है ना, थोड़ा नाम लिख लेंगे तो मेरे लिए इजी हो जाएगा आपसे कम्युनिकेट कर पाना। जैसे मैम जो वाराणसी से हैं, वो उनका नाम पे वीवो लिखा है, तो मुझे नहीं पता कि मैं किन से बात कर रहा हूँ। हाउ शुड आई एड्रेस यू? सर सर आप अपना मेरा नाम रजनी है। रजनी, ओके ओके। एल के भी सर, आप अपना माइक ऑन करके फिर बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? आप करिए सर, अब आएगा, अनम्यूट करिए। सर कमेंट कर दीजिए, अगर आपका नहीं आ पा रहा है तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए। बाकी हिमांशु, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? आपको क्या फील हुआ? शुभम को हुआ, हिमांशु को नहीं हुआ, राधा सर को भी हुआ। सर ब्लू ब्लू, अरे नाइस मैसेज नाइस। दिया मुझे। ओके ओके ओके, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके, हाँ देखा मैंने। ठीक है, वाइट कलर दिखाई दिया, ओके ग्रेट। पिंक कलर दिखाई दिया, ठीक है। यानी कि काफी सारे लोगों को हुमा, ये सुमा मैम, आप कुछ कह रहे हैं? मैम आपका माइक ऑफ है, माइक ऑफ है, आपका माइक ऑफ है। मैम आपकी ऑडियो नहीं आ पा रही है हम तक। मैम आपकी ऑडियो नहीं आ पा रही है, आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, कितने ऐसे लोग थे यहाँ पर जिनको कुछ फील नहीं हुआ? कोई था ऐसा जिसको लगा कि भाई मुझे कुछ फील नहीं हुआ? ओके ओके। सर आपका, सर आप माइक ऑन करके एक बार नाम बता देंगे सर आप हमें? सर आपका माइक ऑन नहीं है सर। मैंने आपको आस्क टू अनम्यूट किया है। ओके, कमेंट किया। अच्छा, इतने रंग क्यों दिखे? नहीं, इतने रंग दिखने ठीक है, दैट इज फेयर, क्योंकि हमारा जो ऑरा है उसके अलग अलग कलर्स होते हैं, मतलब चक्रास है उनके कलर, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हमारे सारे चक्रास। सर अभी आपकी आवाज नहीं पा रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम आप सर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, फिर हम आगे वो करें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे अपने सेशन में। ठीक है, वेट। ओके, जो आपने एक्सपीरियंस का ये पूरा सिस्टम है जिसका नाम है थर्ड आई एक्टिवेशन और हीलर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, इसमें आप सीखोगे
हम्म, इसमें आप सीखोगे एनर्जी प्रोटेक्शन, नाड़ी बैलेंसिंग, चक्रा चेकिंग, क्लेंजिंग एंड डिटॉक्स, चक्रास एक्टिवेशन, कुंडलिनी से आंसर लेना, सेल्फ और अदर्स की कैसे हीलिंग करी जाए, मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाए, एस्ट्रल अवेयरनेस। ठीक है, और हमारी लाइव Q&A रहेगा जहां पर हम बहुत सारे आपके जो क्वेरीज हैं वो हम आपके रिजॉल्व करते हैं। ठीक। और इस कोर्स के बाद आप हीलर बन सकते हो, कंसल्टेशन ले सकते हो और स्किल बेस्ड इनकम भी जनरेट कर सकते हो। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? ठीक। इस प्रोग्राम के साथ आपको मिलते हैं कुछ बोनसेस, जिसमें हीलिंग सिस्टम, कुछ चार्ज रिचुअल्स आइटम्स आपको दिए जाएंगे, आपकी चेकिंग करी जाएगी, निगेटिविटी पितृदोष की आपकी चेकिंग होगी, और चक्रास की रेमेडीज और आपकी खुद की प्रोस्पेरिटी के लिए कुछ रेमेडीज आपको दी जाएंगी और बताई जाएंगी। ठीक है। और जो लोग, ठीक है, अभी इस कोर्स के साथ आपको जो वैल्यू दी जा रही है, ठीक है, दैट वैल्यू इज ऑफ ₹70,000 प्लस। और आज हमारे इस वेबिनार के लिए स्पेशल ऑफर हम लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको दे रहे हैं ये पूरा का पूरा कोर्स सिर्फ 24,999 में। ठीक है। हमने इस कोर्स की वैल्यू को श- बिल्कुल ऐसे डिसाइड किया है जिसमें आप फ्लेक्सिबल ऑप्शन पेमेंट्स के साथ आप यहाँ पर पे कर सकें और आप इस कोर्स के अंदर इनरोल कर सकें। जो लोग फुल पेमेंट करना चाहते हैं वो फुल पेमेंट कर सकते हैं, और जो लोग चाहते हैं उनके पास फ्लेक्सिबल मोड ऑफ पेमेंट हो तो वो लोग हमारा EMI ऑप्शंस के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपकी कॉस्ट आएगी सिर्फ 2,499, और आपको 10 मंथ्स के इंस्टॉलमेंट साइकिल्स में वो आपको पे करना होगा। और जो लोग फुल पेमेंट एक साथ करेंगे उनके लिए एक स्पेशल बोनस रहेगा, उनको एक एनर्जाइज लक्ष्मी यंत्रा मिलेगा, और उनके साथ मेरे 1-to-1 के सेशंस रहेंगे वीकली, जिसमें मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगा, आपके डाउट सॉल्व करूंगा और पर्सनल गाइडेंस भी आपको दूंगा। ये ऑफर सिर्फ फुल पेमेंट वालों के लिए है, जो कि लिमिटेड लोगों के लिए ही रहेगा। ठीक है। ठीक है, मैं इसका लिंक अभी आपको, पेमेंट लिंक आपको दे देता हूँ, तो जिसको भी जाना है वो सेशन के एंड तक जाकर भी कर सकता है और अभी भी कर सकता है। ओके ग्रेट, अब हम सेशन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। नॉर्मली ऐसी ट्रेनिंग के जो चार्जेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये पर्सनल गाइडेंस है और ये स्किल बेस्ड है और ये ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई भी जो लोग जेन्युइन सीखना चाहता है वो अफोर्ड कर सके, इसलिए वेबिनार के लिए मैंने इसकी फीस को इंटेंशनली लो रखा है, ताकि आप ट्राई कर सको बिना प्रेशर के। और मैं गारंटी के साथ कहता बोलता हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, सिंसियरली फॉलो करोगे और प्रोसेस पे ट्रस्ट करोगे तो आप खुद डिफरेंस फील करोगे। अब डिसीजन सिंपल है कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, कंफ्यूजन, डाउट और ब्लॉक के साथ, या एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो करो, क्लैरिटी आए, इंट्यूशन स्ट्रांग हो और हीलिंग के साथ स्किल डेवलप हो। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक रास्ता दिखा रहा हूँ। अगर आपको लगता है हाँ मुझे सीरियसली अपनी अवेयरनेस और इंट्यूशन पे काम करना है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। ठीक है, बैच लिमिटेड है क्योंकि मैं सबको पर्सनली गाइड नहीं करता हूँ, आई मीन इन द सेशन करता हूँ, बट हाँ जो 1-to-1 सेशंस रहेंगे वो उनके लिए रहेंगे जो हमारे जो फुल पेमेंट करेंगे। ठीक है। तो जो लोग भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो अभी डिसीजन ले लें, लिंक मैंने आपको ग्रुप में दे दिया है। और जो लोग फुल पेमेंट करेंगे उसके लिए वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वो इस पर फुल पेमेंट कर सकते हैं। और EMI ऑप्शन के लिए मैंने ग्रुप में लिंक दे दिया है, वहां पर आप कर सकते हैं। ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट करने वाले हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो उसका स्क्रीनशॉट ले ले। फिर अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो करेंगे लाइव चक्रा चेकिंग, किसी भी एक पर्सन का। ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ से अभी भी कोई भी एक वॉलेंटियर पर्सन लूंगा, और वॉलेंटियर में उसको ही लूंगा जिसका कैमरा ऑन होगा। ठीक है।
सो दैट आई वुड बी इजीली उनके साथ मैं कनेक्ट कर पाऊँ। ठीक, मैं एक पेन और पेपर ले लेता हूँ। और मैं चाहूंगा कि मैं जिसके साथ करूँ वो अपना कैमरा जरूर ऑन कर ले, सो दैट मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाए उनसे कम्युनिकेट कर पाऊँ। ठीक है, ठीक है। राधा चरण जी, आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं? हाँ जी सर। ठीक है, ग्रेट, ठीक है। तो मैं सर आपकी लाइव चक्रा चेकिंग करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर हम आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे और वो इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं, और उस इंस्ट्रक्शंस के दौरान आपको जो भी फील हो, जो भी सेंसेशन आए, जो भी आपको इंट्यूशन आए, ठीक है, उसके बेसिस पे आप फिर हमको बताएंगे। आपको जो भी एज इट इज आपको फील होता है वो आपको बताना है। सर आप रेडी हैं? यस सर। ग्रेट, ठीक है सर। आप अपना फोन आराम से रख दीजिए सो दैट आपके हाथ जो है फ्री रहे। ग्रेट, ठीक है। सर अब मैं आपसे कहूंगा, आप अपने हैंड का जो ये लोअर रीजन होता है सर, आप इस रीजन पर आप देखें और फिर आप वहां पर देख के मुझे बताएं आपको क्या फील होता है। सर सेंसेशन आपको कैसी भी आए, कितनी से कितनी माइनर, सिंपल से सिंपल आए, आप वो फील करें और फिर मुझे बताएं। और मैं एक चीज और चाहूंगा, बाकी जितने भी लोग हैं, मुझे दिख रहा है काफी सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमें मौका नहीं मिला है, तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि आप अपना पेन और पेपर लेकर बैठे ही हैं। ठीक है, आप सब लोग भी उन उन पॉइंट्स को देखें जिनको मैं बता रहा हूँ, और उन पॉइंट्स पर आपको जो जो फील होता है वो सारे लोग अपने पॉइंट्स लिखें। और जब सेशन एंड होगा, फिर वो सारे के सारे आप अपने सेशंस के, जब मैं ग्रुप को अनलॉक कर दूंगा, आप लोग वहाँ पोस्ट करके बताएं सो दैट मैं आपको आंसर कर सकूं कि किसने क्या एक्सपीरियंस कर रखा है। ठीक है, आर वी ऑल एक्साइटेड? अच्छा लगा ये? ग्रेट, चलिए ठीक है। ओके, तो राधा सर, आप अपने हैंड का जो ये नीचे वाला रीजन है, इस रीजन को देखेंगे। जी सर। ठीक है, हाँ, आराम से हाथ अपना नीचे रख के आप सब लोग आराम से देखिए। ओके, और वहां पर आपको जो भी फीलिंग, जिसको भी कैसी भी फीलिंग आती है, इट कुड बी टिंगलिंग, एनीथिंग। सी मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि मेरे बताने से आपकी जो सेंसेशन है वो गवर्न ना हो। ठीक है, तो आपको जो भी फील होता है, जैसे फील होता है, वो आप फील कीजिए और फिर मुझे आप बताइएगा कि आपको क्या फील आ रहा है। इन केस अगर कुछ नहीं भी आता है तो भी चलेगा, बट आपको वही बताना है, और जब मैं आपसे बोलूंगा तभी आप अपनी अटेंशन वहां से हटाएंगे। ठीक है सर? ग्रेट, ठीक है। बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स भी यही चीज फॉलो करें, आराम से अपने उस पोर्शन को देखें, उस पार्ट को देखें, बिना कुछ सर सोचते हुए राइट आराम हैंड से। या लेफ्ट हैंड बोला आपने? वट एवर, वट एवर जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको कंफर्टेबल लगे। सर एक बार वापस बता दो प्लीज। अपने हैंड का ये जो लोअर वाला रीजन होता है, आपको यहाँ देखना है। ठीक है, हाँ, ये वाला रीजन देखना है, और आपको वहां पर जो भी सेंसेशन, फीलिंग, ऑडियो, विजुअल, वट एवर यू गेट, आपको वो जो आएगा वो हमें एज इट इज बता देना है। ठीक है, राधा सर, खुल कुछ फील हुआ सर आपको? यस सर। क्या फील हो रहा है सर? सर वैक्यूम जैसा, जैसे वैक्यूम ऊपर जैसे कुछ वैक्यूम, निकल रहा है जैसे? जैसे एक एयर टच होती है ना वैक्यूम, ऐसे ओके, वैक्यूम टाइप कुछ ऊपर बैठ गया था ऐसे। ओके, 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 वैक्यूम जैसी सेंसेशन हो रही है आपको। ठीक है, जी। ओके, और ओके। जैसे मैंने पहली बार देखा तो जी, मुझे ऐसा लगा कि मेरा ही आकृति उसमें एक ऑरा टाइप में, गोल्डन, हल्का सा येलो टाइप में, जैसे मेरा ही रिफ्लेक्शन परछाई उस पे आ रही है ऐसे भी हुआ। ओके, जैसे ओके, मुझे, ओके, गोल्डन ऑरा में आपको ही है, जैसे आप खुद को देखा आप वहां बैठे हुए हो। हाँ ऐसा परछाई जैसा ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक मेरा है, ठीक फेस है, दिखा है। ठीक, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है सर। और वहां देखिए, अगर आपको कुछ और वहां फील होता है तो हमें बताइए। बाकी लोग भी आराम से देखें। वट एवर यू गेट, ऑडियो, ऑडियो, विजुअल, सेंसेशन, फीलिंग, जैसा भी हो, उसको आराम से अपने पास लिखिए। राधा सर, और क्या आपको सर फील हो रहा है? फ्लाइट पल्सेशन, फ्लाइट पल्सेशन, पल्सेशन हो रही है, ओके, ओके, पल्सेशन हो रही है। सर आपको बहुत वहां पर, लाइट। ओके, आपको वहां पर थोड़ा सूदिंग सा फील हो रहा है या फिर थोड़ा अनकंफर्टेबल टाइप का फील हो रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल सूदिंग सा फील हो रहा है, अनकंफर्टेबल सूदिंग, कुछ भी नहीं लग रहा।
ओके ओके ओके, सूदिंग फीलिंग, ओके। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। और सर कोई और फीलिंग वहां पर आपको आ रही है, कुछ विजुअल या कोई और सेंसेशन फीलिंग? शाओमी सर आपको दिख रहा है ना सर, वहां पर आप कर इंस्ट्रक्शन ठीक से फॉलो कर पा रहे हैं ना? ठीक है, ओके। राधा सर कुछ और आपको वहां फीलिंग हो रही है, कुछ और महसूस हो रहा नहीं सर, वैसा है? ही ओके बस जैसे वैक्यूम ओके टाइप। ओके 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 ओके, ग्रेट, ठीक है। अब सर आप अपनी जो थंब है सर, थंब को देखेंगे, अपनी थंब थंब को देखेंगे। और मैं चाहूंगा बाकी लोग जिसने जो जो भी एक्सपीरियंस किया है, प्लीज वो नोट डाउन करते जाएं, सो दैट बाद में आप मुझे बताएं, तो मैं आपको फिर जवाब दे पाऊंगा कि किसने क्या एक्सपीरियंस किया है ग्रुप में। सर क्या फील हो रहा है सर? सर उसके बॉर्डर में सिल्वर कलर का पॉट जैसा, थंब के ओके बॉर्डर में ओके, एक सिल्वर कलर। पतला सा सिल्वर। ओके ओके, सिल्वर कलर, ओके। और थोड़े से रेज दिख रहे हैं, जैसे हल्का सा लाइट रेज बाहर आ रही है उसमें। अच्छा, रेस जैसा बारह, ओके ओके। ठीक है, और सर और क्या फील हो रहा है वहां पर? हल्का सा पल्सेशन, पल्सेशन हो रहा जैसे है, ओके। लाइक इस तरह से कोई चीज ऐसे फील होती है जैसे वहां पर कोई हाँ, कोई मूवमेंट, ओके नस ओके पड़ता है जैसे। ओके 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 ओके। बहुत पल्सेशन, स्लाइट है, बहुत हल्का है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। बाकी लोगों को जिसको जो भी वहां फील हो रहा है, आप अपना नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है, ओके। राधा सर अब आप अपनी जो मिडिल वाली फिंगर है सर, उसको देखेंगे, मिडिल वाली फिंगर, मिडिल वाली फिंगर को, ठीक है। सर क्या फील हो रहा है? सर साइड में जैसे थंब में सिल्वर था, इसमें हल्का सा लाइट ब्लू, ओके, लाइट, इंडिगो ब्लू, स्काई ब्लू, और ओके एलियन जैसी आकृति बन रही है उसमें। ओके ओके ओके, इंडिगो ब्लू कलर सर, वहां से वो आउटलाइन सा दिख रहा है या फिर वहां टोटल में दिख रहा है आपको? हाँ, आउटलाइन सा दिख रहा है, और थोड़ा ओके थंब से ओके ज्यादा फैला हुआ दिख रहा है। ओके ओके ओके, जैसे वो स्टैचूज के पीछे एक सर्कल बनता है ना, हाँ हाँ, वो एक ग्लो सा आता है, हाँ, एक ग्लो सा, हेलो वाला, हाँ, हेलो, अब वैसा, हेलो टाइप का, ओके 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 अभी वैसा आ गया। ओके ओके, हेलो, ओके, ठीक है। और आपको किस प्रकार की फिगर, फेस फिगर किस तरह की दिख रही है आपको? एलियन टाइप, जैसे राउंड राउंड आर्क ऐसे। ओके वो तो मुझे ओके थंब में भी दिखाई दिया, तो इसमें भी दिखाई देगा। ओके ओके, ठीक है, नाइस। सर कोई और आपको वहां पर कुछ और फीलिंग, कोई और सेंसेशन, कुछ भी? सेम एज थंब, जैसे थंब में लग रहा था हल्का हल्का पल्सेशन, वैसे ही पल्सेशन, ओके ओके बहुत हल्की हल्की सी। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब सर आप अपने हाथ के जो ये आउटर रीजन है सर, इसमें देखेंगे।
सर क्या फील हो रहा जैसे थंब से लेकर के लिटिल फिंगर तक ना, जैसे वेव्स आ रही है उसमें और है? ओके। वेव्स जा रही है। ओके, ठीक है। और किस तरह का और क्या फील हो रहा है सर वहाँ? और तो कुछ नहीं है, बस ओके, वेव्स की तरह ठीक है। है। ओके सर, ओके। सूदिंग एक्सपीरियंस है सर वहाँ पर? कंफर्टिंग है या फिर थोड़ा यस। कंफर्टिंग? नहीं ओके। नहीं, बिल्कुल। हाँ। ओके, ग्रेट। ठीक है, सही। ठीक है सर, अब हम जो अपनी जो ये लिटिल वाली फिंगर है इसको देखेंगे। बाकी सारे लोग जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो मेक श्योर कि आप लोग लिखते जाइएगा। सर क्या फील हुआ सर आपको वहां पर? सेम जो बस में हुआ था, हल्का सा पल्सेशन। ओके। और इसमें मिडिल फिंगर जैसा ही साइड में थोड़ा सा ऑरा दिख रहा है उसका, बस। किस कलर का सर? क्रीम कलर का। किस कलर का? सर क्या कलर बोला आपने, ग्रीन? हाथ के लोअर पोर्शन में सेंसेशन थोड़ा बढ़ गया अभी। ओके ओके ओके। किस सर, कौन से सेंस, कौन से पोर्शन में? आप मुझे हाथ दिखाकर बता पाएंगे कहाँ पर? आ, यहाँ थोड़ा सेंसेशन पहले ओके से ज्यादा लग रहा ओके है। ओके ओके, ठीक है। सर आपको वहां पर लिटिल फिंगर पर सर आपको कलर कौन सा दिखाई दिया? क्रीम कलर जैसा बॉर्डर दिखाई दिया। क्रीम, क्रीम क्रीम कलर, कलर। राइट? क्रीम कलर, ओके येलो ओके। क्रीम, हाँ। ओके, क्रीम कलर, ठीक है, ओके। ठीक है। अब सर अपनी जो इंडेक्स फिंगर है, अनामिका, इसको हम देखेंगे। नहीं, अनामिका नहीं, कनिष्का है। इसमें भी लगभग सेम है सर, सेम बॉर्डर दिख रहा है क्रीम कलर का, और हल्का हल्का जो अपर टिप है उसमें हल्का हल्का सेंसेशन, पल्सिंग टाइप। ओके। ओके। अब सर अपनी जो अनामिका, ये जो हमारी रिंग फिंगर है, इसको देखेंगे। इसमें सेंसेशन, पल्सिंग सेंसेशन नहीं है, लेकिन वो जो ऑरा टाइप दिख रहा है वो वैसे ही दिख रहा है, क्रीम कलर सा, लेकिन कोई पल्सेशन नहीं हो रही उसमें। ओके ओके ओके। ठीक है सर, अब अपने हैंड का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है पाम का, यहाँ देखेंगे।
सर क्या फील हो रहा है? जैसे गोल गोल घूमते हुए जैसे एयर जा रही होती है ना, ओके सर, किस वैसे तरह की एयर है हल्की सर? सी क्या फील है? ठंडी एयर है, हॉट एयर है? वैक्यूम। नहीं, ठंडी भी नहीं है, गर्म भी नहीं है, नॉर्मल है। जैसे ओके फैन की हवा लगती है ना, उस टाइप की है। ओके और ओके ओके। वैक्यूम टाइप है, वैक्यूम। वैक्यूम टाइप, ओके ओके, वैक्यूम टाइप एयर निकल रही है बाहर बहुत से। हल्की हल्की। ठीक है, ओके, ठीक है। और कोई सर, कोई और एक्सपीरियंस? नहीं सर। चलिए ठीक है, ग्रेट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। तो देखिए, इसी तरीके से हम सबके चक्रास चेक करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, और उन डायग्नोसिस के बेसिस पर हम लोगों को हील भी कर सकते हैं। तो ये वो मेथड था जो मैंने आपको लाइव दिखाया है। इसी तरीके से आप लोग भी इस चीज़ को सीख सकते हैं, जान सकते हैं, कर सकते हैं, जिससे आप खुद के लिए हीलिंग भी कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी हीलिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी एनर्जी को अवेकन करके जो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसको अलाइन कर सकते हैं विद योर मटेरियलिस्टिक ग्रोथ। और आपकी जो पूरी लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, आपकी लाइफ बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। ओके, तो कितने लोग एक्साइटेड हैं इस कोर्स के लिए इनरोल करने के लिए? और दूसरा, अगर किसी के कोई क्वेश्चंस है, कुछ है, तो प्लीज रेज योर हैंड्स। आई होप सब लोगों ने अपने अपने लिखे होंगे। आप लोगों ने लिख लिया ना अपना, किसको क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुआ? ग्रेट, ग्रेट, ठीक है। तो कोई अपना बताना चाहेगा, कोई इंसान हैंड रेस करके, कि उसको क्या फील हुआ, क्या महसूस हुआ? मैम, सुमा मैम, आपका पहले माइक ऑन था, अब ऑफ हो गया। नहीं मैम, आपकी मैम आई गेस आपने ईयरफोन्स लगा रखे, जिसकी वजह से आपने ईयरबड्स लगा रखे, मे बी उसकी वजह से ही आपको इशू आ रहा है। जी मैम, अब आ रही है, बोलिए बोलिए। अब सुनाई दे रहा है जी। सर। मुझे फिंगर्स के गेजिंग में हम्म जस्ट कुछ भी नहीं फील हुआ सर। हम्म बट ए पाम के गेजिंग में हम्म। मुझे फुल एक जॉ लाइन में थोड़ा ज्यादा सेंसेशन था। और ओके। पूरा एब्डोमेन स्टार्टिंग फ्रॉम एंडिंग तक, हम्म। पूरा एब्डोमेन में मुझे बहुत ही प्रॉब्लम फील हुआ? टिंगलिंग और ओके, sensation था ठीक सर। है। हाँ मैम, इस, Especially on Mooladhara. ओके Especially ओके, on Mooladhara. ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपके उन चक्रास पर अपनी एनर्जी आपकी आ रही है, प्राण जा रहा है, तो वहां पर आपको सेंसेशन फील हो रही है। जैसे अगर मैं दादा सर के केस में कहूँ, तो सर को ऑलमोस्ट सारे ही चक्रास पे विजुअल्स आए, विच इज अ वेरी गुड साइन। ठीक है, सर को ऑरा भी वहां दिखाई दिया। ठीक है, सर को वहां सेंसेशन भी दिखाई दी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जो चक्रास होते हैं, जैसे आपको सेंसेशन वहां पर दिखाई दी, दैट मीन्स आपके प्राण जो है आपके लोअर चक्रास में जा रहा है। बट वहां पर आपको जो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा डिफरेंस, आपको सूदिंग एक्सपीरियंस नहीं था। जैसे राधा सर को बहुत सारे चक्रास पे सूदिंग एक्सपीरियंस है, दैट मीन्स वहां की एनर्जी नहीं, अनस्टेबल नहीं है। टोटली डिस्टर्बेंस था सर। एब्डोमेन में टोटली डिस्टर्बेंस था ओके सर। ओके, बहुत ज्यादा आपकी होती, तो आपका जो मूलाधार सॉरी, हाँ। आपका जो मणिपुर चक्र है मैम, मणिपुर आपका मेनली खराब है। मणिपुर की वजह से आपका जो पूरा रीजन है वो अफेक्टेड है, उसकी वजह से आप प्रॉब्लम कर रहे हैं। और मे भी हो सकता है आपका उससे कनेक्टेड और भी आपके कुछ हेल्थ इश्यूज भी आपको आ रहे हो, इसीलिए आपका वो मूलाधार पे वो आपको ज्यादा इम्पैक्ट दे रहा था। बट आपको जो मेन इशू आ रहा है वो मणिपुर से आ रहा है। ठीक है, मैं वहां देख रहा हूँ आपके मणिपुर पे आपको इशू है थोड़ा सा। ठीक है, तो वो मे ओके। भी हो सकता है उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो आप ग्रोथ आप चाह रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ चाह रहे हैं, एक्सपेंशन है, कुछ बड़ा करना, आपका वो भी नहीं हो रहा होगा। और हो सकता है हाँ आपको सर। रेगुलर बेसिस पे आपको, मतलब हेल्थ इशू में भी लाइक इंडाइजेशन, या फिर आपको एसिडिटी, या फिर कुछ इस प्रकार का भी वो फिजिकल लेवल पर भी वो आपकी बॉडी में इफेक्ट क्रिएट कर रहा होगा। ठीक है, ये चीज जैसे थैंक यू सर। हम, थैंक यू मैम, थैंक यू। जैसे जो राधा सर है उनका अनाहत चक्रा जो है, अनाहत चक्रा थोड़ा सा इम्बैलेंस। सर जानते बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन सोच विचार के बहुत कुछ बोलते हैं, एकदम से सबके साथ ऊपर नहीं होते, एक्सक्लूसिव नहीं है बहुत ज्यादा सर। समझते हैं, देखते हैं कि सामने वाले इंसान के साथ मेरी रैपो कैसी रहेगी, देन फिर वो अपनी बात करते हैं। उसी की वजह से सर का जो विशुद्धि चक्र है वहां पर भी ठीक है, बट वही है कि वो एक्सक्लूसिवनेस नहीं आ रही है। ठीक है, आगे चक्र पर भी सर के चीजें जानते बहुत है, लेकिन उतनी क्लियर विजन नहीं है सर का। तो वो जो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ जिस तरीके से सर चीजों को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, आगे चीजों को बढ़ाना चाह रहे हैं,
अपनी लाइफ में उस तरफ वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, वो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। और ऑब्वियसली सहस्त्रार पर तो वो रहता ही है, वो थोड़ा सा वो एक्टिवेटेड होता नहीं है, तो फिर वो काफी सारे इशू होता है। राधा सर माइक ऑन करके बता दीजिए अगर मेरी बात आपसे रिजेंबल हुई हो तो। यस सर। ठीक है सर, ओके, ग्रेट। तो देखिए, जैसे हमने पहले ही बताया कि हर चक्र के साथ हर एक प्रॉब्लम एसोसिएट होती है। ठीक है, जैसे अगर किसी को मनी प्रॉब्लम है तो उनका मूलाधार अच्छा नहीं होगा, उनका अनाहत अच्छा नहीं होगा, उनका कम्युनिकेशन नहीं अच्छा होगा। तो इसी तरीके से हमारी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम, अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग एस्पेक्ट्स के लिए अलग अलग चक्रास का इन्वॉल्वमेंट होता है। अलग अलग चक्रास का वहां पर की रोल होता है। जब हम अपने चक्रास की एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं और उसके साथ हार्मोनाइज हो जाते हैं, तो हमारे लिए अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करना इजी हो जाता है। और हम अपनी लाइफ, मटेरियल लाइफ के साथ साथ स्पिरिचुअल लाइफ भी हम अपनी अच्छी कर लेते हैं। मेन प्रॉब्लम जो स्पिरिचुअल सीकर्स को आती है, जो जो इस इंट्यूशन के लाइन में लोग हैं, उनके साथ वो मेन प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है कि मैं माया से निकल जाऊं, मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जबकि भूल जाते हैं कि हम सबको रहना माया के अंदर ही है। भगवान क्यों कहते हैं कि हमको कर्म करना है और फल की इच्छा नहीं करनी? क्योंकि फल जो है वो प्री डिसाइडेड है, बेस्ड ऑन योर एक्शंस। तो वो एक्शन भी भोगने के लिए आपको माया में ही रहना है। तो माया से इतना अलग नहीं होना है कि आपके साथ जो चीज पॉजिटिव हो रही है आप उनको भी अपने तक नहीं आने दो। क्या करना। ठीक है, हाँ। तो उसकी वजह से, ठीक है, उसकी वजह से आप जब हमारे साथ ये कोर्स ज्वाइन करते हो, जब आप हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हो और अपनी एनर्जीज को अवेकन करते हो, तो आप फील करते हो कि आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उन सारे चक्रा से रिलेटेड वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से निकल रही हैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सारे स्पिरिचुअल सीकर्स के साथ, वो ये आती है कि इंसान को नहीं पता होता है कि खुद की प्रोटेक्शन कैसे करनी है, खुद की ग्राउंडिंग कैसे करनी है, अपने आप को एक्सटर्नल फैक्टर्स से कैसे बचाना है। लोग मेडिटेशन करते हैं, जानते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि खुद को हम किस प्रकार से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सो दैट जब हम किसी और एक्सटर्नल पर्सन के साथ कांटेक्ट में आए या किसी ऐसी एनर्जी के कांटेक्ट में आ जाएं, तो वो हमारी एनर्जी को ड्रेन नहीं कर दे। अक्सर लोग यही होता है, स्पिरिचुअल लोग कहीं गए, चार लोगों से मिले, वहां से आने के बाद काफी ज्यादा ड्रेन फील करते हैं। आई होप इस बात से काफी सारे लोग यहाँ पर इस चीज को एग्री करेंगे कि ये सारे प्रॉब्लम्स उनको आते हैं। रीजन, क्योंकि प्रॉपर टेक्निक्स नहीं पता है, प्रॉपर ग्राउंडिंग मेथड्स नहीं आते हैं। लाइफ में चीजें मैनिफेस्ट करनी है, सबको चाहिए कि मैं अपनी लाइफ में फाइनेंशियली भी ग्रो करूं, बट वो प्रोसेस किस तरह से करना है उसका उनको नहीं पता है। हम अपने कोर्स में आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं, सात्विक मेथड से सिखाते हैं, सो दैट आप अपनी लाइफ में एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़े और अपनी लाइफ में उन एनर्जीज को कल्टीवेट करते हुए अपनी लाइफ को ग्रो करें और आप लाइफ के उस लेवल पे चले जाएं जहां पर आपको होना चाहिए। तो आप सभी लोग जितने भी यहाँ पर हैं, आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कर सकते हैं। तब मैंने अपना जो लिंक है वो यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, जिसको भी यहाँ कोर्स करना है, लेना है, अप्लाई करना है, उसको वो जाकर यहाँ से परचेज कर सकता है। किसी को फुल पेमेंट करना है तो उसके लिए वो मैं अभी ग्रुप ओपन करके वहां पर भी जो अपना लिंक है वहां पर शेयर कर देता हूँ। तब तक किसी के मन में कोई सवाल है, कुछ डाउट है, तो प्लीज आप वो कर सकते हैं। अपना माइक ऑन करके किसी का कोई सवाल है तो आप वो कर सकते सर हैं। जी सर ये आपने अभी गेजिंग कर दिया ना सर, ऐसे रोज कर सकते हैं सर हम गेजिंग, फार्म गेजिंग? हाँ, बिल्कुल मैम। नहीं, जब इस तरह से आप खुद करोगे तब आपको फॉल ये फील नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने अपनी एनर्जी के फ्लो से आपको वो चीज एक्सपीरियंस करवाई। ओके, तो आप इस तो सेशन के बाद, अटेनमेंट देते हैं, यस मैम, यस मैम, अटेनमेंट मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको अट्यूनमेंट देंगे। ये सब करने के बाद, पूरा प्रोसेस सीखने के बाद आप लोगों के चक्रास को चेक कर पाओगे बेस्ड ऑन द रीडिंग। जैसे अभी मैंने चक्रास चेक करे, हम आपको प्रॉपर सिखाएंगे कि कौन से चक्रा पर क्या प्रॉब्लम एसोसिएट होती है, फिजिकल लेवल पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एनर्जी लेवल पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ओवरऑल लाइफ में उनकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बेस्ड ऑन दैट आप सामने वाले पर्सन को बता सकते हो, इवन अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और फिर आप अपनी को हील करते हुए आप आगे जब बढ़ेंगे तो अपनी लाइफ को वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक यू। किसी का कोई और सवाल हो तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं ग्रुप में एक लिंक ये शेयर कर देता हूँ। सर मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए। सर एक्चुअली मुझे क्या पूछना था कि जैसे हम लोग टैरो रीडिंग करते हैं
हम्म। एंड न्यूमरोलॉजी करते हैं, तो उसके अच्छा। लिए ये हेल्प होगा। लाइक इफ द यस मैम। ऑपोजिट क्लाइंट हम लोग यस, को कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो उसका मन में क्या है, और डेफिनेटली मैम। मतलब वो झूठ बोल रहा है या कि सच बोल रहा है, बिकॉज वी वर्क फॉर अ प्लेटफॉर्म ना, तो हम लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी, क्योंकि कई बार कई क्लाइंट्स का कुछ पता नहीं चलता है, तो इसीलिए इसके लिए कुछ हेल्प होता है टैरो रीडिंग वगैरह के लिए। यस मैम, अगर आप कोई भी अकॉल्ट फील्ड से आते हैं, हीलर है, जैसे मैं खुद न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, हीलिंग करता हूँ, ठीक है, तो कई बार नहीं, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, तो मेजॉरिटी जिसी के, जब आपकी इंट्यूशन बिल्ड हो जाती है, हाई हो जाती है, तो आधी चीज आप अपनी जो रीडिंग है उससे जानते हैं। सेकेंड चीज, जब हम चीज प्रैक्टिस करते हैं, ये आपकी जो नॉलेज है उसका नॉलेज बेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। तो जब आपका नॉलेज बेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो आपको जो रीडिंग्स मिलेगी, यानी कि जो हमारी एनर्जी है वो हमको जो गाइडेंस देगी, वो उसी रील जो आपकी फील्ड है उसके रिगार्डिंग देगी, ताकि आप बेटर उनको कंसल्टेशन दे पाओ। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे नहीं, एग्जैक्टली। कई सारे लोग ऐसे आते हैं जो हमारे सामने बैठते हैं चीजों को छुपा के, हमें टेस्ट करने के लिए। तो उन सारी कंडीशंस में आपके एग्जैक्टली। पास वो मेथड होगा, आप उनको वो रीडिंग्स दे पाओ इंट्यूटिवली। साथ ही साथ हम आपको ये भी सिखाते हैं कि भाई आपको गाइडेंस कैसे सीख करनी है। इनकेस कई बार इंसान आते हैं, कहते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कोई एक सवाल है। आप टैरो करते हो, टैरो में वैसे इजी हो जाता है, लेकिन जैसे और बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं न्यूमरोलॉजी से हूँ, ठीक है, कोई और किसी मेथड से होगा, तो वहां पर वो नहीं होता अप्रोच कि आप करंट बेसिस पे आप कैसे जान पाए। ये चीज सीखने के बाद, ये कोर्स करने के बाद आपके अंदर वो इंट्यूशन डेवलप हो जाती है। उसको आप फिर रियल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसके बेसिस पे गाइडेंस जो आपको मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से, उसके बेसिस पे आप उन्हें गाइडेंस दे सकते हैं, और उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनके इश्यूज है, उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके मैम। और ये जी। जो आपका जो आप सिखाएंगे तो दैट लाइक जो भी हम्म जैसे रेकीज हम लोग करे हैं, रेकी का हम्म एंड हम्म इवन हम्म। लामा फेरा वगैरह, तो उसमें जो हम लोगों को सेल्फ करना पड़ता है, तो वो भी ऐसे ही आपका भी ऐसे ही होता है कि वी हैव टू क्लेंज आवर सेल्फ एवरी टाइम, मतलब रोज करना पड़ता है या मेडिटेशन कुछ ऐसे करना पड़ता है? मैम हाँ, देखिए हमारी तरफ से जो प्रोसेस है, हम देखिए बेसिकली क्या है, जैसे 24 क्लास रहेंगी हमारी टोटल। इस 24 क्लासेस में हम आपकी इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि वो एक सिंपल मेथड हो जाता है। वही मेथड आप रेगुलर बेसिस पे आप फॉलो करेंगे। मैक्सिमम आपको बहुत, जैसे बहुत सारे लोगों की क्वेरी होते हैं, मैं बहुत सारा जाप तो नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारा ध्यान तो नहीं करना पड़ेगा, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। आप 15 to 30 मिनट्स तो अपने लिए निकाल ही लेते होंगे दिन में, दैट वुड बी मोर देन इनफ। टाइम क्या रहेगा वो आपकी कन्वीनियंस है, कब करना है वो आपकी कन्वीनियंस है, कैसे करना है वो आपकी कन्वीनियंस है। मेरी गाइडलाइंस यही होगी कि आप 15 से 30 मिनट्स अपने लिए दें, सो दैट आपकी जो इंट्यूशन है, क्योंकि आप एज अ हीलर भी हैं, ठीक है, तो आपके काम में आपकी इंट्यूशन ही सबसे बड़ी पावर है। कार्ड्स तो बाद में खुलेंगे, कई बार तो इंसान सामने बैठते है, जैसे हमारे पास आता है, आधा तो हमें उसकी बात करने से और सिर्फ उसके आने एनर्जी से ही फील आता है, अच्छा ये इसी तरह के सवाल करेगा। मैं एस्ट्रो टॉक पे जब करता था तो वहां पर बहुत ऐसा होता था। मैं आया, जिसने मेरे पास मैसेज भेजा, वो उससे ही मेरे को पता लगता है ये पक्का इंसान यही क्वेश्चन करने वाला है, और मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स वही चीज निकल के आती है। तो ये हमारी इंट्यूशन इतनी ज्यादा डेवलप कर मैं देते हैं। और जैसे आपने बताया कि आपने रेकी सीखी है, लामा फिरा सीखा है, तो ये जो आप यहाँ से एनर्जी सीख करेंगे, ये आपकी इंट्यूशन और एनर्जी को इतना बढ़ा देगा कि आपकी जो प्रायर नॉलेज है, वहां पर भी आपके जो रिजल्ट्स पहले आते थे, वो रिजल्ट्स को और ज्यादा, उनको 10 टाइम्स से 100 टाइम्स तक मैग्नीफाई कर देगा, सो दैट आप बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाओ अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए। क्योंकि बेसिकली क्या है, एक्चुअली एक और चीज जो मुझे, प्लीज बोलिए। नहीं नहीं आप बोलिए, सॉरी सर, आप बोलिए प्लीज। नहीं, फिर आप बेसिकली क्या बोलिए, है आप कि बोलिए। जब हम ये हाँ। पूरा प्रोसेस करते हैं, तो हमारी इसमें कुंडलिनी भी एक्टिवेट होती है। और सबसे बड़ी चीज है कि हम जो ये प्रोसेस को करते हैं, विजुअलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। यानी कि जैसे बहुत सारे कोर्सेज में ऐसा होता है कि विजुअलाइज कीजिए, एक लाइट आ रही है, ऐसा हो रहा है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। हम इसीलिए इवन जब भी मैं अभी जब राधा सर का किया, सबके सामने किया, और मैंने सर को सिर्फ पूछा कि आपको जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो बताइए। मैंने सर को पहले कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। रीजन, अगर वो एनर्जी रियल है, असली है, उसके सेंसेशन असली हैं, उसके एक्सपीरियंसेस असली हैं, तो वो एनर्जी आपको ही एक्सपीरियंस देगी जो भी होगा रियल लाइफ में। मैं अगर बताऊंगा गाइडेड वाले में क्या हो जाता है, कई बार वो मेरा इनपुट चला जाता है। इसलिए मैंने सेशन में, कोई भी सेशन में ऐसा नहीं रखा पहले कि आपको
पहले इंफॉर्मेशन मिल जाए और आपका ब्रेन उस तरह के मैसेज को इंटरप्रेट करके पहले से ही कुछ साइंस को स्टैब्लिश कर ले, सो दैट फिर वो उस तरह के आपके पास जवाब आए। आंसर जितने भी थे आपने देखा, राधा सर ने, इवन आप लोगों ने भी अपनी चेकिंग की होगी, तो आप काफी सारे लोगों को फील हुई चीजें वहां पर। दैट मीन्स कि, और इतने सारे लोगों को मुझे करवाने का जो मन था वो ये था कि एनर्जी आपकी जब हाई होती है, जब आप राइट ट्रैक पर होते हो, आपके चक्रास अलाइन होते हैं, तो 1 से लेके 1,000 का 1,00,000 के आप सबके साथ कनेक्ट कर सकते हो, उनकी एनर्जी का सीक आउट कर सकते हो, उनको आप जवाब दे सकते हो। इस तरीके से आप अपने लिए और अपने क्लाइंट्स को आप बेटर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर पाएंगे। जी, अब आप कहिए, आप सर कुछ कह एक्चुअली रहे मेरा एक और क्वेश्चन क्या था, हाँ, थे। मैं एक्चुअली ये बोल रही थी क्योंकि बहुत ही हाई इंट्यूएशन से प्रॉब्लम वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अनवांटेड है वो भी नहीं दिखना चाहिए, दैट इज द रीजन, और कुछ नो नहीं। मैम, हम सी, मैंने बताया जैसे अब पहले बोला कि हम जब यहाँ पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग कराते हैं तो हम आपको, यूजुअली लोग की प्रॉब्लम आती है कि मुझे कोई ऐसी चीज तो नहीं दिख जाएगी खराब, तो हम वहाँ सिखाते हैं कि सी, आपको देखना आना बहुत जरूरी है। रीजन भी, देखने आने से सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट होती है, सेल्फ अवेयरनेस से आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। दुनिया में बहुत तरह की एग्जैक्टली। एनर्जीज हैं, बहुत तरह के लोग हैं, आप अवेयर रहोगे तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे। सेकेंडली, हम आपको सिखाते हैं कि जब आप देखो तो आप किस तरीके से देखो, सो दैट आप अगर कोई ऐसी एनर्जी को या किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी को सेंस कर पाओ जो आपके लिए हार्मफुल है, ठीक नहीं है, तो वो जो मेथड है वो इस तरह का होना चाहिए कि आप वो उसको जान भी लो, आपको पता चल जाए, और सामने वाला आपकी एनर्जी को सीक आउट ही ना कर पाए कि ये इंसान को पता चल चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो यही है कि देखने का मेथड, क्योंकि अक्सर क्या होता है, बहुत सारी जो टेक्निक्स लोग सीखते हैं, जानते हैं, साथ देखिए ये साधना वादना भी नहीं होती है हमारे में, ठीक है, ये प्रॉपर एनर्जी फील्ड का काम है सारा। जो बहुत सारे लोग साधना भी एग्जैक्टली। करके बैठते हैं, उसमें क्या होता है कि अब किसी ने आपका देखा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2-4 लोग यहाँ होंगे जिन्होंने कोशिश करी होगी कि अच्छा ये इंसान बता रहा है, आज हम इसका चेक करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जिसकी एनर्जी इंट्यूशन हाई है ना, तो मुझे भी पता चल जाएगा अच्छा इस इंसान ने मेरा देखने की कोशिश करी है। तो ऐसे बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो इतने अच्छे नहीं होते हैं, और अच्छे वाली बात क्या, बहुत सारे लोग अपनी एनर्जी को गार्ड करने के लिए बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बैकफायर भी कर सकते हैं। तो हम जब आपको सिखाते हैं, हम वहां पर आपको पूरा गाइड करते हैं, सो दैट आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि आपको कैसे देखना है, क्या देखना है, किन किन चीजों को देखना है, और बेस्ड ऑन योर प्रोफेशन आपके जो भी वहां पर पर्सनल क्वेरीज भी होंगे, हम उसको भी वहां पर एड्रेस करेंगे, सो दैट आपके लिए इजी हो जाएगा अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ आपको डील करना है, कैसे करना है। जो लोग नए हैं, जिनको हीलिंग नहीं आती, या फिर जो लोग इस फील्ड से नहीं है, हम उनको भी प्रॉपर गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप अपने क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ जैसे हमने मेथड अभी आपको दिखाया। कितने सारे लोग हैं, किसी ने मेरे से ये नहीं पूछा कि हमने यहाँ पर 8 पॉइंट्स पर चेक किया जबकि चक्रास 7 होते हैं, किसी ने नहीं पूछा। रीजन, हमारे 7 से ज्यादा चक्रास होते हैं, और वो जो चक्रास होते हैं वो कुछ हमारे हिडन एग्जैक्टली। चक्रास होते हैं। तो वो जो हिडन चक्रास हैं, ठीक है, उन चक्रास की एनर्जी को जानने के लिए, समझने के लिए, वो गुप्त मेथड्स हैं, वो गुरु शिष्य परंपराओं में ही वो चीजें सिखाई जाती हैं, दी जाती है, बताई जाती हैं। तो हम वो सारी चीजें सीखेंगे जो हमारे जो एंशिएंट मेथड्स हैं, जो सारी चीजें हैं उनमें यूज होती हैं, चलाई जाती हैं, कराई जाती हैं, बताई जाती हैं। हम वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। हर चक्र की जो शक्ति है, जो एनर्जी है, जो देवता है, कौन है, किस तरीके से वर्क करता है, फंक्शन करता है, उनसे कैसे हेल्प सीख करनी है, गाइडेंस सीख करनी है अपने लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए और सारी चीजों के लिए, हम वो सारा कुछ इस कोर्स में अच्छे से जानेंगे। सेशन का टाइम जो रहेगा 9 से 10 ही रहेगा। रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी, नोट्स भी दिए जाएंगे, बट मेरा एम्फेसाइज इस पर ज्यादा होगा कि आप लाइव में बैठकर नोट्स को तभी लिख लें, सो दैट मैं आपको की पॉइंट्स देता हूं जिससे आप कनेक्ट करके चीजों को ज्यादा अच्छे से कर सको। और साथ ही साथ आपके लिए जब आप लिख लेते हो तो आपके लिए याद हो जाता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है एक ही सेशन में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, आप वो सारी चीज सीख जाओ, और नेक्स्ट सेशन में जब आप आओ तो आपको पेजेस रोल बैक करने ना पड़े। मेरा प्रैक्टिकल अप्रोच है, और मैं सारे सेशन को बहुत प्रैक्टिकली कराता हूँ फ्रॉम द वेरी डे वन। बहुत ज्यादा वहां पर थ्योरी नहीं होगी, थ्योरी उतनी होगी जहां पर आपको जरूरी है। मैक्सिमम 30 आवर का मतलब 30 मिनट्स का सेशन रहता है। उसके बाद हम सबके जो भी क्वेरीज हैं वो भी लेते हैं, ठीक है, जिससे कि किसी के पर्सनल क्वेश्चन है, कुछ है, जो भी कुछ हो, वो सब कुछ वहां पर कवर हो जाए।
ठीक है, कोई और किसी का सवाल है कुछ है या मेरे से कुछ रह गया हो तो आप बता दीजिए। मोस्टली मैंने बता दिया, रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेगी, ठीक है, नोट्स भी हम आपको देंगे। टाइम 9 से 10 रहेगा, जूम पर क्लासेस होंगी, सब कुछ होगा। और कोई क्वेरी हो किसी की तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। एक्चुअली मैंने वही अटेंड नहीं कर पाई थी, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा डाउट्स वगैरह था, तो फेयर पूछने के इनफ, लिए। नहीं नहीं, दैट फेयर वाज इनफ मैम, व्हाई। फेयर या इनफ। मैं तो अभी इसीलिए इसकी मैं रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग्स वगैरह थोड़ा देखूंगी इससे, ठीक है, हाँ हाँ मैं हाँ, प्लीज एक बार देखूंगी मैं सर। अभी इसमें ग्रुप में इसकी रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, ठीक है, वहां पर ओके। रिकॉर्डिंग भी इसकी चली जाएगी। ओके सर, ये जो हम्म हम अभी आप जो सिखाओगे तो उसमें हम हम्म। लोग रेकी का सिंबल्स वगैरह, जो लामा फेरा सिंबल्स, सभी हम लोग मिक्स कर सकते हैं, सब कुछ साथ मैम में, नो मैं, प्रॉब्लम। देखिए और मैम जो, ओनली दिस। हाँ, मैम जो मैं चीज सिखाऊंगा, दिस इज द एंशिएंट नॉलेज थ्रू विच कुंडलिनी एक्टिवेट्स, थ्रू विच चक्रा एक्टिवेट्स। ओके। ये चीज वो है, आपने शायद पहले मुझे, आप लोग समझ भी पाएंगे कि आपने ऐसा सेशन पहले नहीं देखा होगा जहां पर इस तरीके से कोई चीज कराई जा रही है, बताई जा रही है, बिकॉज दिस इज वेरी सीक्रेट करेक्ट। टाइप ऑफ टेक्निक जहां पर हम फॉलो करेंगे। जैसा आपने कहा कि आपके जो पुराने मेथड्स हैं, जब हम ये प्रोसेस को करेंगे, जो हमारी इंट्यूशन है वो ही आपको गाइडेंस खुद कर देगी कि आपको आपकी नॉलेज के डेटाबेस से चेक करके कि आपको कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। जैसे आपने रेकी कर रखा है, आपने लामा ओके। फेरा कर रखा है, तो कई बार प्रॉब्लम क्या होती है, क्लाइंट आया, प्रॉब्लम हमारे में सामने आई, बट हम ही फिगर आउट नहीं कर पा रहे नॉलेज की वजह से कि हम इनको क्या सॉल्यूशन दें। उस केस में यही एग्जैक्टली। एनर्जी ही हमारे अंदर इंट्यूशन डेवलप करके ऑटोमेटिकली हमें वो जवाब दे दी कि अच्छा इस चीज से आप जवाब दो, ताकि आप इनको बेटर रिजल्ट्स दे पाओ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये एक मदर है ऑफ ऑल साइंसेस थ्रू विच वो आपकी सारी एरिया ऑफ लाइफ को कवर करती है। अगर जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन इंसान है, उसको ऑटोमेटिकली माइंड में इस तरह की इंट्यूशन गाइडेंस आने लग जाएंगी कि जिससे वो अपनी लाइफ में वैसे ही डायरेक्शन ले, डिसीजंस ले, जिससे उसको लाइफ में ग्रोथ मिले। तो यहाँ पर पर्पस जो है वो ये है कि जिसकी मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल होंगी, स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल होंगी, जिसको अपनी लाइफ में चाहिए कि भाई मैं इसके साथ साथ एक इनकम भी जनरेट कर सकूं, उसका भी यहाँ पर पर्पस फुलफिल होगा। ओके। और अगर कोई जैसे कोई लेट या आया है तो उसकी मैं रिकॉर्डिंग्स अभी दे दूंगा, आप वीडियो जाकर देख लीजिएगा। मैंने ज्यादा नहीं लगाया समय, ठीक है, हमने 1 घंटे के अंदर यस जैसे सर। मैंने प्रॉमिस किया था अपना सेशन पूरा मैंने अच्छे से समझाकर मैंने वाइंड अप कर दिया। स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कर सकते हैं। सर एक्चुअली जो अभी क्लाइंट्स आते हैं, जैसे एस्ट्रोटॉक में आते हैं, जैसे आपने बोला था, हम्म तो मैं हम्म भी आई ऑल्सो वर्क देयर। तो हम्म, वो लोग एक्चुअली जस्ट हम लोग ऑडियो में कनेक्ट होते हैं, तो वैसे भी अगर एनर्जीज कनेक्ट हो जाता है तो हम लोग को हाँ इंट्यूशन आ जाता है ना, मैम, कि ऐसे हम है। जो आपको ओके। चीज सिखाएंगे, यहाँ पर क्या होगा कि आप सबसे बेस्ट आपके लिए जो चीज रहेगी वो ये है कि आपकी इंट्यूशन और आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, ओके। अगर मेरे से कोई कहे मुझे किसी की हीलिंग करनी है और मुझे बता दे कि एक पर्सन है, उसको हीलिंग की जरूरत है, हमें उसका नाम नहीं पता है, हमें उसकी लोकेशन नहीं पता है, बस पता है कि उसको हीलिंग चाहिए, आई कैन कनेक्ट विद दैट पर्सन एंड हील दैट पर्सन। तो यहाँ हम ओके। आपको उस ठीक है। यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट कर देंगे, जहां पर जाकर आप वो सारी चीजें सीखेंगे, वो चीज एक्सपीरियंस करेंगे जो आपने पहले एक्सपीरियंस भी नहीं करी। साथ ही साथ आप अपनी जो मेथड्स है, आप जो पहले मेथड्स कर रहे हैं, आप ये भी जानेंगे कि बहुत सारी ऐसी नॉलेज है जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज आपको दे रही है, उसके साथ इसको आप किस तरह से इन्फ्यूज करें, सो दैट आप बेटर आप लोगों के साथ कंसल्ट कर सकें। क्योंकि प्रॉब्लम एस्ट्रोटॉक पे ज्यादा ये होती है कि 5 मिनट की कॉल होती है, 5 मिनट की कॉल में 2.5 से 3 मिनट इंसान एग्जैक्टली। अपनी बात बताने में लग जाता है और एक्सपेक्ट करता है कि बाकी के 2 मिनट में हम उसको सारी गाइडेंस दे दें। तो दिस इज द रीजन मैंने अभी करेक्ट। 6 महीने पहले मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो फिर वो अननेसेसरी लोग बातें करते हैं, बातें बोलते हैं, वो मुझे पसंद नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि दिस इज ऑफ नो यूज, क्योंकि आप अपने एंड से बहुत अच्छा अप्रोच लेकर जा रहे हैं कि आप किसी की हेल्प करें, किसी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें, और वहां से इंसान कमेंट कर रहा है कि तुम तो मेरे पैसे लूट रहे हो, जिसमें उसको पता भी नहीं है आधे से ज्यादा इनकम इंसान की प्रमोशनल कॉल में जा रही है। तो वी आर गेटिंग नथिंग एंड वी आर गेटिंग ऑल द हीट फ्रॉम देम। तो इसीलिए आपको सबसे, जैसे मैंने बताया, जैसे आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आपको आधा तो नाम और डेट ऑफ बर्थ से पता ही चल जाता है, साथ ही साथ जैसे ही आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी आप उससे भी बता पाएंगे। और मेरा जो पर्सनल जो कोशिश रहेगी वो ये रहेगी कि आप जैसे एस्ट्रोटॉक पर हैं कुछ हैं, तो आप लोग पर्सनली भी 1 to 1 कंसल्टेशंस की तरफ जाएं, सो दैट आप एक अच्छा अमाउंट चार्ज कर सकें, सो दैट आपकी जो एनर्जी लग रही है, आपका जो टाइम का इनपुट जा रहा है,
वो आप बेटर तरीके से आप कर सकें। और जो जैसे जो लोग बिजनेस में है, प्रोफेशन में है, टीचर या किसी भी प्रोफेशन के लोग हैं, वो भी इस साइंस से अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा अच्छे ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस ला सकते हैं। ओके, ठीक है। और थैंक यू कोई सो किसी, मच सर, सॉरी हाँ, बहुत टाइम ले लिया मैंने नो आपका। मैम, दैट्स ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? शैलेश जी, आप थोड़ा सा आज लेट हो गए, अभी हम पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर कर देंगे थोड़ी देर के बाद, जैसे कन्वर्ट हो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तब आप वहां पर देख लीजिएगा। ठीक, और ओके कोई आपकी ओके सर, क्वेरी ओके हो, ओके। कोई और क्वेश्चन हो, तो आप ग्रुप में, मैंने अभी ओपन कर दिया है, आप ग्रुप ओपन कर लीजिएगा। और हमने कुछ एक्सरसाइजेस करवाई थी, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग वो सेशन के अपनी जो एक्टिविटी की है फोटो लें और आप ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, और किसी का कोई सवाल हो तो आप बताइए, फिर हम इस सेशन को रैप थैंक अप यू मैडम। करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैंने वहां पर डाल दिया है, जिसको भी फुल पेमेंट करना है उसके लिए मैंने क्यूआर कोड दे रखा है, जिसको भी ईएमआई के थ्रू करना है वहां पर मैंने डाल दिया है। जी सर, मैं कंसल्टेशन लेता हूँ, बिल्कुल लेता हूँ सर, आप मुझसे डीएम में बात कर सकते हैं, बिल्कुल। जी, ठीक है। किसी और का कोई और सवाल है? जैसे अभी सौरभ हैं और सचिन हैं, मिशबा हैं, रोहन हैं, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? अगर आपको कोई और सवाल हो, क्वेरी हो, कुछ भी हो। नहीं सर, मेरी तरफ से कोई सवाल नहीं है। ओके ओके, अच्छा मिसबा, आपने सेशन अटेंड किया, आपको जो हमने इंस्ट्रक्शंस बताए, जो आपने हमने बोला, उसकी आपको रीडिंग्स आपको फील हुई? आपको कुछ सेंसेशन, एनर्जी कुछ फील हुआ आपको? जी सर। अच्छा, ओके, ग्रेट, ठीक है, ठीक है। रोहन, आपका कोई और सवाल आपका हो, या सौरभ आपका सवाल हो कोई? सर नहीं, नो नो, नो क्वेश्चन सर। ओके सर, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। तो मैंने अभी इसकी रिकॉर्डिंग में सेशन में शेयर कर दूंगा, किसी को लगे तो गो थ्रू कर ले दोबारा से सारी डिटेल, किस तरह से करना है, क्या क्या कंटेंट है, वो भी मैंने आई गेस पूरा एंड तक कंप्लीट कर ही दिया, समझा दिया जितने क्वेश्चंस थे। स्टिल अगर किसी के कोई क्वेश्चन रह जाए, लक्ष्मीकांत सर, आपका कोई सवाल? ओके ओके, ठीक है सर, ग्रेट, ठीक है। तो सारी डिटेल ग्रुप में शेयर कर दी गई है, कोई क्वेरी हो, कुछ हो, रीच आउट टू मी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, क्लासेस हमारी मंडे से स्टार्ट होंगी। तो सबको राधे राधे, हर हर महादेव।